अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु असंख्य कल्याण गुण करने ले भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों के भावमय उपस्थित एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सभा में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण, जय श्री राधे। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आज नंद भवन के प्रांगण में जितनी स्त्रियां हैं, नंद बाबा के 2 बड़े भाई हैं, 2 छोटे भाई हैं, उनका परिवार है, सबके एक एक बालक हैं, माता रोहिणी है, वहाँ श्रीदाऊ जी महाराज हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, तो 12-14 तो यही है। और फिर कोई न भी हो तो भगवती पूर्णमासी हैं, मधुमंगल है, और सबके एक एक बालक हैं, तो 20-22 तो नंद भवन में हैं ही, और 20 लोग तो बराबर ही नंद भवन में हैं। तो बड़ा आनंद है वहाँ पर उत्सवों का, बड़ा हास परिहास भी है। और फिर गोपियाँ गोकुल की, तो नंद बाबा की एक यशोदा मैया की एक जेठानी है, नाम तो उनका सुषमा था, पर पीवरी पीवरी कहते थे। उनका काम था हंसना हंसाना और सबको आनंद में रखना। उनको देख के कोई दुखी नहीं रह सकता था, उसको हंसना पड़ता था। उनके समक्ष कोई मुंह लटका कर भी नहीं बैठ सकता था। और फिर आज तो आनंद मनाने, गाजे बजाने का विशेष दिन है। वो तो सोचती है क्या हुआ, ऋषि मुनियों महात्माओं की तरह अगर हम बहुत जल्दी अंधेरे में नहीं उठ सकती, थोड़ी देर तक सोती रहती हैं। पर रात भर नींद थोड़ी ही आई। क्यों? अरे आज हमारा नन्हा युवराज सूर्य दर्शन करेगा। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। आज वो सूर्य दर्शन करेगा। नंद बाबा ब्रजपति है, तो नंद नंदन तो नन्हे युवराज के नाम से विशेष बुलाए जाते हैं गोपों में।
आज वो सोचती हैं कि महर्षि शांडिल्य ने मुहूर्त निश्चित करने में थोड़ी बुद्धिमानी की है। क्यों? कई बार तो ऋषि मुनि ऐसे विधि विधान से करने लगते हैं, ऐसा मुहूर्त रख देते हैं कि हम गृहस्थों को सुविधा नहीं रहती है। लेकिन इस बार बढ़िया है, क्योंकि जो सुकुमार नंदनंदन है अब वो 4 मास का हो रहा है। कब तक कक्ष के भीतर रहेगा? अब बात तो 1 महीने पहले से ही चल रही है कि सूर्य नारायण के दर्शन कराए जाएं। अब दर्शन हो तो भाई शिशु के सर्वांग पर सूर्य की किरणें तो पड़नी चाहिए। अब पूरा सूर्योदय हो जाए तो दर्शन भी बहुत शुभ तो नहीं माना जाता है। अरुणोदय का दर्शन, सूर्योदय से पूर्व का दर्शन, संध्या काल का दर्शन, और सबसे बढ़िया दर्शन जब आकाश में तारे हों। तुम्हारा दर्शन तो होते नहीं, पर सबसे उत्तम संध्या सूर्य नारायण की उसी समय होती है जब आकाश में तारे हों। आकाश में तारे हों, जो स्नान हो वो ऋषि स्नान कहा गया। तो हेमंत ऋतु का आरंभ हुआ। शरद ऋतु चली रही है या हेमंत ऋतु आने वाली है। उस महीने में महर्षि शांडिल्य ने निश्चित किया कि थोड़ा सूर्य की किरणें कुछ विषम हो, वो भी पड़ जाएं तो कोई ऐसा ही बात नहीं है, क्योंकि ठंडक ऐसी है नहीं, गर्मी का बिल्कुल आभास रहेगा नहीं। तो ये जो पीवरी जी हैं, ये तो इतना उत्साह है भीतर, शाम को ही गोकुल के मार्ग देखे आए। क्यों? नंद बाबा हैं, ऐसे सुंदर सुंदर लता मंडप सारे मार्गों को ढक दिया है मानो। और जितने सेवक हैं ना, सबके परिधान थोड़ी लालिमा लिए हुए हैं आज। तो आज के श्रृंगार का रंग भी अरुण रंग है। अरुणोदय के बाद ही तो सूर्योदय होता है। और कन्हैया को मणियों से मंडित करा के कंकण, कंठ आवरण कुछ अलग से भी पहनाया जाए। और फिर उस दिन रविवार भी था, तो आदित्य आराधना का दिवस भी होता है। बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। और भगवती पूर्णमासी भाई बड़ी बुजुर्ग हैं, साक्षात योग माया है ये, जो कंस के हाथ से छूटी थी। हाँ, भगवान के लीला चरित्रों का रस आनंद लूटने के लिए गोकुल में आई। उन्होंने एक दिन पहले सबको बता दिया, कल कोई नमक वाला आहार नहीं करेगा, ऐसा आहार लेंगे जिसमें राम रस कल ना हो। तो फिर तो मधुर रस होगा, मीठा बनने दो। और कुमकुम के पुष्प बना बना के खूब सजाए जा रहे हैं नंद बहन के प्रांगण में। लाल लाल पुष्पों की बंधनवार लग रही है। सबसे पहले प्रांगण में यही आई हैं आज सुबह। अच्छा, माता रोहिणी जो है, जैसे ही ये नीचे आई प्रांगण में, माँ रोहिणी उन नंदनंदन श्याम सुंदर को इनके अंक में दे देती है। जैसे ही इनके अंक में बालकृष्ण आए, बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। अब ये तो अपना खूब साजबाज सजा के श्रृंगार करके आइए। बालकृष्ण आए, अब तो सोचती हैं कि इतना सुकुमार है ये नंदनंदन, ये सूर्य की भगवान भास्कर की किरणों को कैसे सहेगा। वो खुद इतनी कोमल थी कि भले ही शीतकाल आ जाए, थोड़ी ठंडक आ जाए, पर थोड़ी भी धूप हो जाती तो उनसे भी सहन नहीं होती थी। इसीलिए तो उनका नाम पीवरी पड़ गया था। और फिर ये तो माखन के समान कलेवर है इनका, लाल लाल चंदन से खूब सुगंधित प्रांगण। जो मार्ग थे उसमें इधर उधर कक्षों में आने जाने की कुमकुम बिछा हुआ, लाल लाल कमल, मानो आज पूरा गोकुल जी लाल लाल हो रहा है। सबने लाल वस्त्र धारण किए हैं। और जितने खंबे हैं ना, 84 खंबे हैं नंद महल में आज भी, नंदगांव में जहाँ नंद भवन है।
उनको भी जो थोड़ा भगवा रंग होता है ऐसे वस्त्रों से श्रृंगार कर करके लपेटा गया है। अब जितने गोपियाँ हैं, तो जो गौशाला में गाय हैं, बैल हैं, बछड़े हैं, उनको भी बड़ी बढ़िया बढ़िया मणि माणिक्य पहना रहे हैं जी, सजा रहे हैं, खूब श्रृंगार हो रहा है सबका, सबको आनंद होना है। और महर्षि शांडिल्य आए, अपने साथ में मुनि मंडली लेकर आए, आज वो भी कैसा वलकल पहने, लालिमा लिए हुए। पर शोभा तो आज देखने लायक है नंद बाबा की, यशोदा मैया की, कौशेय वस्त्र हैं। और जैसे ही ये दोनों पधारे तो पीवरी जी ने उन श्याम सुंदर को यशोदा मैया की गोद में दे दिया। सब बहुत व्याकुल हैं भीतर से कि ये बाल कृष्ण भगवान भास्कर की किरणों को कैसे सहन करेंगे, ये तो माखन से भी अधिक कोमल है। और गोकुल में तो वैसे भी सूर्योदय से पूर्व स्नान के सब अभ्यासी हैं, आ गए सब अंधेरे, और आज तो अंधेरे में ही नंद भवन में आ गए। तो महर्षि ने, भाई सूर्य का दर्शन ही तो होना है सूर्यदेव का, तो महर्षि शांडिल्य ने भी सूर्योदय से पहले ही पूजन आरंभ कर दिए। तो गणपति पूजन हुआ, नांदी मुख श्राद्ध हुआ, और भी पूजन हुए साथ में। तो भैया सूर्योदय का समय हो तो सबसे पहले तो नंद बाबा ने अर्घ दिया भगवान सूर्य को। पर महर्षि शांडिल्य कहते हैं कि देखो, अभी तो जो भगवान भास्कर हैं, इनकी जो किरणें हैं, ये अरुणिमा है ना, लाल लाल, इसको त्यागना है। क्यों? ये तो सारथी हैं अरुण। सूर्योदय, सूर्य दर्शन से पूर्व जो लालिमा होती है, वो सूर्य तो होते नहीं है, वो तो उनके सारथी हैं अरुण, जो गरुण जी के सगे भाई हैं, महर्षि कश्यप के पुत्र हैं दोनों। इन्हीं अरुण के पुत्र तो हैं गरुण जी और जटायु जी और संपाति जी, जिनकी कथा रामचरितमानस में आती है। तो अरुण जी के पैर ठीक नहीं हैं, ये पंगु हैं, भगवान सूर्यदेव के रथ को यही चलाते हैं। इनका ये जो अरुणोदय होता है, अरुण इन्हीं का नाम है, पहले ये दिखते हैं, सारथी है, फिर सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं। इसलिए महर्षि शांडिल्य ने कहा, भाई नंद बाबा ने तो पहले ही अर्घ दिया जैसे ही अरुणोदय हुआ। पर महर्षि शांडिल्य ने कहा नहीं, इसको त्याग कर, जब सूर्य प्रकट होंगे तब बालकृष्ण को कक्ष के बाहर ले आना। अच्छा जी, बड़े विधि विधान से पूजन हुआ, स्वस्ति पाठ हुआ, शंखों की ध्वनि हुई। माँ यशोदा इन स्वस्ति वेद मंत्रों के पाठों के बीच, शंखों की ध्वनि के बीच, अपनी अंक में, गोद में उन श्याम सुंदर को लेके कक्ष से बाहर आ रही है। पूरी तरह से सूर्यदेव प्रकट नहीं हुए, माँ यशोदा व्याकुल है। उनके तेज को देखकर आज माँ यशोदा अपने नेत्र बंद करती हैं। मंत्र पाठ चल रहे हैं, कोई कोई समझाती है, अरे तो क्यों घबराती है, सूर्य तो नारायण है, इनका हृदय बड़ा कोमल है, अंतःकरण बड़ा विशुद्ध है। और जैसे ही बालकृष्ण को बाहर लाए, सूर्योदय हुआ, आधा क्षण भी नहीं लगा, आधे क्षण में भगवान श्री कृष्ण ने, बालकृष्ण ने सूर्य नारायण के दर्शन किए। बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। आधे क्षण में। और फिर अरे मेघों को भी सहन नहीं होता कि इन बालकृष्ण पर, इन परमात्मा पर सूर्य की किरणें अब इससे ज़्यादा समय के लिए पड़े। तुरंत मेघों का आवरण हो गया, बादल आ गए, तो मंडल बन गया बादल का। सब बालक घेर के, जितने बालक घर में थे, गोप बालक थे, सब कन्हैयालाल को घेर के बैठ गए। तो आज भगवान बालकृष्ण को कुमकुम के साथ अक्षत का तिलक हो रहा है, उनको रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है,
लाल लाल चंदन स्पर्श कराया जा रहा है भाल से। इतने कौतूहल से देख रहे हैं प्रभु। और यशोदा मैया की गोद में, और जिस वस्तु को देखते हैं उसको ले लेने के लिए लटकते हैं, गोद से हाथ पैर हिलाते हैं, किलकारी लेना शुरू करते हैं, आनंद में मगन हो रहे हैं। आंगन में आकर सूर्य नारायण का दर्शन करके चारों ओर देखते हैं, दाऊ बैठा है, मधुमंगल बैठा है, विशाल बैठा है, अर्जुन बैठा है, ऋषभ बैठा है, सबको देख रहे हैं। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी अद्भुत झांकी हुई नंद महल में, हर चीज हाथ में मिल जाए। थोड़ी लालिमा लेके उनको जीनी पहनाई है आज, और उन्हीं बालकृष्ण के हाथ में लाल लाल फूल देके अर्पित कराए गए सूर्य नारायण को। और फिर तो ये कि भाई अब जल्दी भीतर ले जाओ। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। अपने कोमल कोमल कर कमल से प्रभु लाल लाल पुष्प भगवान सूर्य नारायण को आज निवेदित कर रहे हैं। और फिर तो ये है कि भीतर ले जाओ, अब तो रात तक आज उत्सव मनाएंगे। भीतर जाना अच्छा थोड़ी लग रहा है। किलक रहे हैं, जोर जोर से आनंद में मगन हो रहे हैं, हाथ पैर खूब चला रहे हैं, मानो ऐसी झांकी कि किसी के नेत्रों से हटती नहीं है। क्यों? अब भीतर जाने का मन नहीं है, अब खुले में ही रहने का मन है। इतनी साज सज्जा है, पर सूर्य नारायण का तो तेज बढ़ता ही चलता है, और बहुत तेजी से बढ़ता है जब एक बार दर्शन हो जाता है। प्रभु तो सोचते हैं कोई बिठा दे, बैठने का प्रयत्न भी करते हैं, पल्ले में भी उलट पलट अपने से प्रभु होते हैं, कपड़ों को भी इधर उधर अस्त व्यस्त कर देते हैं। कभी कभी तो पालने में ही पेट के बल हो जाते हैं और उचकने की कोशिश करते हैं। भाई अब तो पालना पड़ा चाहिए, पर महारानी रोहिणी जी कहती हैं, अरे पालना कब तक बड़ा होगा, अब इसको बिठाओ, अब इसको धीरे धीरे प्रांगण में बिठाओ। पर भगवान का श्रीअंग इतना कोमल है। अरे फिर भी भगवती पूर्णमासी कहती हैं, देखो जब ये पृथ्वी पर बैठेगा, भूमि पर बैठेगा, तो इसके अंगों में शक्ति आएगी ना, लेटेगा, सरकेगा, चलेगा, प्रयत्न करेगा। हम सबके सन्मुख सामने ही भूमि पर टेक कर बैठेगा, इसका कुछ व्यायाम आरंभ होगा। अब सब इस आनंद, उसी उत्सव के दिन रात से ही चर्चा चल पड़ी, अब हमारा ये नीलमणि भूमि पर बैठेगा। किस दिन महर्षि शांडिल्य हमारे जो पुरोहित हैं वो बिठाएंगे, हम लोग उत्सव करेंगे। फिर घुटनों के सहारे धीरे धीरे चलेगा। कभी महारानी रोहिणी उंगली पकड़ा कर चलाएंगी। अब तो उत्सव में गीत संगीत आनंद बधाई तो हो ही रही है, इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। अब तो रात भी स्वप्न के समान बीत रही है। महर्षि शांडिल्य ने देखा कि बहुत जल्दी मुहूर्त निकालो, और अब इनको भाई अब तो 5 महीने से ऊपर जा रहे हैं, इनको बिठाओ। निश्चित हो गया, इनको भूमि पर पधराने का संस्कार किया जाएगा, इन नीलमणि को। अब ये भी बड़ी व्याकुलता कि ये भूमि का, पृथ्वी का स्पर्श कैसे सहन करेंगे। इनको पृथ्वी पर बिठाने के लिए प्रांगण में तो बहुत वज्र जैसा हृदय बनाना पड़ेगा। भगवती पूर्णमासी कहती हैं, अरे तुम लोग क्या बात करती हो, दिन रात पालने में और गोद में रखोगी तो शिशु को तो उसके अंगों का कोई विकास होगा नहीं, कोई शक्ति आएगी नहीं। महर्षि शांडिल्य ने मूर्त निकाल दिया। गोकुल की जितनी गलियां हैं, हाँ, गोबर का लेप कर दो, चंदन का छिड़काव करो। अब तो इतना उत्साह, इतना आनंद, सबको उत्साह आनंद इतना हो रहा है।
आज तो प्रभु पृथ्वी पर बैठने जा रहे हैं, वो संस्कार होने जा रहा है, पर उत्साह इतना हो रहा है कि सब गोपियों को ऐसा लग रहा है कि हमारा जो नन्हा युवराज है, हमारा जो नन्हा ब्रज का युवराज है, आज ही ठुमकता ठुमकता हमारे आंगन में आने वाला है। इतना आनंद हो रहा है सबको। आज प्रभु पृथ्वी पर बैठने वाले हैं पहली बार, और सबको लग रहा है हमारे आंगन में आ जाएगा अब तो। अरे आज पृथ्वी पे बैठ रहा है, कल दिल्ली पे आएगा, फिर बाहर निकल आएगा, फिर हमारे घरों में घुसेगा। भगवान श्री कृष्ण का अवतार आनंद पूर्ण अवतार है, प्रेम पुरुषोत्तम, अद्भुत लीलाएं हैं ब्रज की। अच्छा, सबको लगता है हमारे आंगन में आ जाएगा, आनंद इतना है, उत्साह इतना बढ़ रहा है, तो सब अपने द्वार आंगन खूब सजाती हैं। पूरा महावन ही सज गया जी। महावन और गोकुल अब तो दो नाम कहे जाते हैं, बिल्कुल सटे सटे हैं। पहले ये एक ही क्षेत्र था, मानो गोकुल के आसपास का जो वन था वो महावन। तो तरह तरह के तृण, पुष्प, रंग बिरंगे लता मंडप सब बनाए जा रहे हैं। जमुना जी का जो तट है, वहाँ जो रेत है जमुना प्लेन पर, बोलिए श्री जमुना मैया की जय। इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं, मानो जमुना जी के तट पर, घाटों पर कोई बड़ा कुशल कलाकार हो वो भी क्या सजा पाएगा ऐसा। जमुना जी को भी प्रतीक्षा है। क्यों? आज प्रभु पृथ्वी का स्पर्श करके बैठेंगे। हल्दी कुमकुम ले लेके गोकुल की गली गली में आज जो सौंदर्य प्रकट हो रहा है। अब गोपियों ने आज जितने सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं। अच्छा, भगवान श्री राम जब अयोध्या आए और प्रभु जब राजा राम हुए तो प्रसंग आता था कि सनकादि बराबर आते थे दर्शन करने, नारद आदि ऋषि बराबर प्रभु का दर्शन करने आते। भगवान श्री राम भी उनका सत्संग करते, कभी राज दरबार में, कभी बाग बाटिकाओं में, बगीचों में, जो जहाँ मिल जाता। तो उस समय भी प्रसंग आया कि अयोध्या के घर घर में ऐसी चित्रकारी थी। और चित्रकारी कैसी थी? भगवान श्री राम के चरित्रों की चित्रकारी थी। उस चित्रों को देखकर ऐसा लगता था कि कामदेव भी लज्जित होता होगा। सनकादिक अपने शरीर की सुध बुध भूल जाते थे। आज गोपियों ने गोकुल में घर घर बाहर दीवारों पे ऐसा चित्रांकन किया है, ऐसी कलाएं प्रकट की हैं, क्या पूछना है। तोरण बंदरवार, क्या सजावट है घर आंगन की, मानो आज पृथ्वी पे क्या बैठेंगे, हमारे घर आज आ जाएंगे ठुमकते। और गोकुल में ज़्यादा दिन बीतते ही नहीं थे जब कोई उत्सव ना हो। पर ये जो माता रोहिणी है, जितनी गोपियां कलाकार थी ना, जितनी कलाएं आज गोकुल की गलियों में घर बाहर प्रकट की गई थी, आज सब कलाकारों ने माँ रोहिणी की कला को मान लिया। माँ रोहिणी की क्या कला हुई? बड़े एकांत मन से कैसे सुंदर पुष्पों को सजाया। पुष्पों की चित्रकारी कहाँ? प्रांगण में, जहां बैठना है बालकृष्ण को। ऐसे ऐसे चटकदार रंग चुन चुन कर, और कैसे, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं या चलो बालकृष्ण हैं, उनको तो पता है बालकृष्ण बैठेंगे, इनके मन को चटकदार लगने चाहिए वो। क्यों? प्रांगण में ही तो बैठना है उनको, यही प्रांगण में तो बैठेंगे। तो ऐसा लगता था, देखने वाला हर कोई कहता था, अरे नंदनंदन के मन की वृत्ति को समझने का उत्तम परिचय तो इन्होंने ही दिया है। ये कला देखो। अब मान लो कन्हैया आवे, पृथ्वी पर बिठाया जाए और पृथ्वी का कठोर स्पर्श सहन न कर सके तो रोवेगा, और रोवेगा तो
बच्चे का रोना तो शुभ नहीं होगा उस समय, उत्सव के समय। तो क्या करेगा? महारानी रोहिणी कहती हैं, ये जो चमकते हुए रत्नों जैसे पुष्प है ना, इनको देखने में, इनको लेने में लग जाएगा वो। कुछ क्षण के लिए तो अपना कष्ट भूल जाएगा, उतने देर में ये पृथ्वी पे बैठने का जो संस्कार है वो पूर्ण हो जाएगा। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। उतनी देर में संस्कार पूरा हो जाएगा। महर्षि शांडिल्य आए और गणेश जी महाराज का नवग्रहों का सब पूजन कराया। थोड़ी ठंडी का मौसम है, जब तक सब पूजन हुए पृथ्वी थोड़ी गर्म तो हो गई, थोड़ी गर्माइश आ गई। गोपियों को बड़ा आनंद हुआ कि चलो हमारा जो कृष्णचंद्र है अब पृथ्वी का स्पर्श हो सकता है, उसको कुछ सुखद लगे। ऐसे ही सब चाहती हैं भीतर भीतर महर्षि शांडिल्य देर तक आज पूजन कराएं, अब पृथ्वी में, भूमि में थोड़ी गर्माइश आने दो। और अब तो नंद बाबा आरंभ करते हैं पृथ्वी पूजन, महर्षि शांडिल्य कराते हैं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। बड़ा सुंदर पूजन, बड़ा सुंदर उत्सव। ये भी गोकुल में तो ज़्यादा दिन बीतते नहीं, बार बार उत्सव होते हैं, आनंद होता है। वहाँ के आनंद को कोई क्या कहे। देवता चाह के भी विमानों से ही पुष्पों की वृष्टि करते हैं। भगवान शिव भी दर्शन के लिए आए तो थोड़ी देर की व्यवस्था बना पाए अपने लिए, पर ये सुख ब्रजवासियों को जिस कदर प्राप्त हुआ, वो भगवान शिव हो या ब्रह्मा हो या सनकादिक हो, सबके लिए अत्यंत दुर्लभ था, अत्यंत दुर्लभ। चलो जी, अब इस प्रसंग को आगे लिया जाएगा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री दाऊ जी महाराज की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री जमुना मैया की जय। और शाम का समय, बढ़िया समय है, सुंदर वृक्ष चल रहे हैं। ये कोई अशुभ समय नहीं होता, बड़ा शुभ समय होता है। और आज तो व्यतिपात योग भी है, कोई भी सत्कर्म करो लाख गुना फल होता है। शाम को भी पितरों के निमित्त दीपक हम द्वार पर भी रखें, जरूर रखना चाहिए। पितृ गायत्री के जाप करने चाहिए, पितरों की तृप्ति के लिए, पितृऋण की मुक्ति के लिए। इस समय को भी साथ ले लेकर चलना है। कल मातृ नवमी का भी श्राद्ध है। अच्छा, भगवान सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरण, जय श्री सत्संग